जल्दी से पढ़ लिख करके इस काबिल बन जाओ कि इस गांव से बाहर निकल जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग यहाँ ज़्यादा वक्त तक रहो। समय बीतता गया, हम तीनों को जैसे तैसे माँ पढ़ा रही थी। उनकी सख्त हिदायत थी कि पढ़ाई के अलावा हमको किसी और बात पर ध्यान ही नहीं देना है। अक्सर मेरे सोने के बाद बड़ी बहन और भाई बात करते थे, जिनमें से मुझे बस यही समझ आता कि एक-एक करके हमारी सारी ज़मीनें पिता के सौतेले भाई ने हटा दिया है और हमारे पास में खेतों के नाम पे बस कुछ टुकड़े ही बचे हैं। ये भी कि माँ धीरे-धीरे अपने गहने बेच करके हमारा पेट भर रही है। इन सब बातों को सुन कर के मुझे बहुत दुःख होता था, लेकिन मैं किसी को बता भी नहीं सकता था। माँ का सख्त ऑर्डर था और वैसे भी मेरा दुःख सुनने वाला था ही कौन। समय के साथ बड़ा भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। इसके लिए भी माँ ने गहने ही बेचे थे। बहन ने आधी पढ़ाई की जगह सिलाई सीखने की इच्छा जताई, तो माँ ने उसे पड़ोस के स्टिचिंग सेंटर पे सिलाई सीखने के लिए भेज दिया। माँ खुद उसके साथ में जाती थी और उसकी वापसी के वक़्त वहाँ केंद्र के बाहर बैठ कर के उसका इंतज़ार करते, फिर दोनों साथ ही वापस आते। तो मैं बहन को चिढ़ाता था कि इतनी बड़ी होकर के कि मैं अकेले आ जा नहीं सकती है। मैं नहीं जानता था कि माँ किस डर से उसके साथ जाती है। मैं जिसने हर वक़्त माँ से बस यही सुना कि किसी तरीके से इस गाँव से निकला है। खेतों के नाम पे जो चंद टुकड़े हैं, माँ उनमें बहुत मेहनत से फसल उगाते थे। हालाँकि उसमें से फसल के नाम में कुछ भी ना निकलता, लेकिन माँ उन खेतों को बंजर नहीं छोड़ना चाहते थे। वो कहते थे कि उनके स्वर्गवासी सास-ससुर और पति की निशानी है ये खेत। लेकिन और मेरे से जब तक हो सकेगा मैं यहाँ पे करूँगी, मेरे बाद यहाँ तुम जो चाहे करो, पर मेरे रहते तुम इसे बंजर नहीं होने दूँगी। और जितनी देर माँ खेतों में काम करती, खुश रहती, घर लौटते उनके चेहरे पर अजीब-सा डर, उदासी फैल जाता। इस दौरान भाई की ठीक-ठाक नौकरी लग चुकी थी और उसकी मदद से घर के हालात सँभलने भी लग गए थे। मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो गई थी और मेरी बहन के लिए भी कोई अच्छा-सा रिश्ता देख कर के माँ उसकी शादी करा दी। भाई के लाख समझाने पर भी माँ हमारे साथ शहर में नहीं आई, क्योंकि मेरी भी जॉब लग चुकी थी शहर में। उनका कहना था कि वो खुश है कि हम लोग गाँव से निकल गए हैं। अब वो आराम से रह सकती है। गाँव के घर में पिताजी की याद है, जिन्हें छोड़ कर के वो कहीं नहीं जाएँगे। माँ को उन खेतों में शांति मिलती थी और मुझे गाँव से निकले हुए कई साल हो गए थे। मैं अच्छी नौकरी पे हूँ अभी। मेरे भाई-बहनों के अपने परिवार है और माँ अब भी गाँव में है। लेकिन मेरे पिता के सौतेले भाई, उनके बच्चे उनको परेशान करने लगे उन चंद खेतों के लिए जो हमारे हैं, जिन पे मेरी माँ ने इतने साल अपना प्यार लुटाया है, जो उसके जीने की वजह है। और मेरी माँ नहीं चाहती कि हम किसी लड़ाई में चले और मेरा भाई भी नहीं चाहता, क्योंकि अब उसकी भी अपने परिवार के प्रति ज़िम्मेदारियाँ हैं। वो उसको निभाना चाहता है। कुछ ज़मीन के टुकड़ों के लिए उन जंगली लोगों से नहीं लड़ना चाहता, जिन्होंने पहले भी खेतों के लिए हमारे पिताजी की जान ले ली थी। पंडित जी ने मेरी कहानी यहीं पे रुकी हुई है। मुझको क्या करना चाहिए समझ ही नहीं चाहिए। अपने आप और अपनी माँ के सम्मान के लिए लड़ना चाहिए या फिर इन सबको नज़रअंदाज कर दे जाना देना चाहिए? इस बारे में गीता ज्ञान कहता है।